जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे। और ये सभी आप ही लोग के लिए मेरा वीडियो रहता है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत वीडियो रहता है। आजकल बहुत सारे जॉब आने वाले हैं और बहुत सारे जॉब आ भी गए हैं। जैसे बिहार पुलिस का फॉर्म निकला था और उसका फॉर्म का डेट ख़त्म भी हो गया है। होम गार्ड्स का फॉर्म निकला है, उसका भी डेट ख़त्म हो गया। अब आने वाले समय में इन सभी चीज़ों का बिहार पुलिस का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट करने के बाद फिजिकल होगा। और इधर होम गार्ड्स का जो अनेकों ज़िले में बिहार के लगभग 15,000 सीट्स है। इसमें अनेकों हर ज़िले में अलग अलग भर्ती प्रक्रियाएं हैं। भर्ती प्रक्रिया में सेम प्रोसेस है लेकिन डेट अलग अलग है। तो जैसे मेरे यहाँ गोपालगंज ज़िले का भर्ती प्रक्रिया 5 मई से चलने वाला है। तो मैं अभी विस्तृत रूप से मैं गोपालगंज ज़िले के विद्यार्थियों के लिए बात करूँगा। तो आप सभी 5 मई से एडमिट कार्ड सभी का निकल रहा है। 5 मई से लगभग 16 मई तक इसका भर्ती प्रक्रिया है। बाद में 17-18 लड़की लोग का है। तो आप सभी अपना तैयारी जोरों शोरों पे रखें और विश्वास में रहें। अपना भर्ती प्रक्रिया अब एडमिट कार्ड इशू हो गया, सबका डेट क्लियर हो गया है कब किनका भर्ती है। और जिनका 5 को है, 6 को है, 7 को है, 8 को है, किसी का 9 को है, किसी को 10 को है, किसी का 11 को है, किसी का 15 को है। सबका अलग अलग डेट में है। सबसे पहले आपको फिजिकल करना होगा। 1600 मीटर का रनिंग होगा। और गोपालगंज ज़िले वाले का मैं बात करूं तो 310 या 20 मीटर का ट्रैक है, जिससे आपको 5 चक्कर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। और देखिए इसमें चिप सिस्टम है। तो चिप आप जब चिप सिस्टम पे मैट पे चिप लगा रहेगा, मैट में जब रनिंग स्टार्ट करेंगे तो मैट पर लात रखेंगे तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। तो आप जो बैच में दौड़ते हैं, बैच से हटकर आप खुद पर्सनल दौड़ने का प्रयास करिए कि 6 मिनट के अंदर आप जो अभ्यास कर रहे हैं घर पे, गांव में या रोड पे या जहीं कहीं भी, वहाँ पे आप अपने आप को ऑल बिहार के बारे में मैं विद्यार्थियों का बात कर रहा हूँ। तो आप लोग ये करिए कि थोड़ा सा आ गया आप ऐसा कीजिए कि उसको आप समय अनुसार सिंगल दौड़ने का प्रयास कीजिए। बैच में दौड़िए लेकिन 6 मिनट का जब ट्रैक मारिए, ये मारिए 6 मिनट का जब आप जांच करेंगे, जब आप ये मारेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, तो आप सिंगल दौड़ने का प्रयास करें। अकेले दौड़िए, देखिए कि कितने चाल पे आपका 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर आप रनिंग कर पाते हैं या नहीं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि बैच में जो लड़के दौड़ते हैं तो बैच के हिसाब से दौड़ के अपना दौड़ निकालते हैं। लेकिन जब आपको खुद का 5 चक्कर कंप्लीट करना होगा, गोपालगंज ज़िले वाले का मैं बात कर रहा हूँ, 5 चक्कर आपको रनिंग मारने होंगे। 5 चक्कर मारेंगे तो आपका 1600 कंप्लीट होगा, यानी 300 के कुछ समथिंग, 300 के आसपास आपका ट्रैक है। 320 है, 20-25, हाँ 320 का ट्रैक है गोपालगंज का। और 5-15 और 100, 20-25 करके ये हो जाएगा 1600 मीटर का रनिंग। तो रनिंग क्लियर करने के उपरांत आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, जिसमें आपका मूल्य अंक मिलने वाला है, उसके लिए आपको विस्तृत रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, दौड़ निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा चेस्ट और हाइट। तो चेस्ट क्लियर करने के उपरांत आपका हाइट होगा। हाइट क्लियर करने के बाद आपका जो नंबर जुड़ता है, जिससे आपका मेरिट बनेगा, उसका टेस्ट होगा, यानी लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक। तो सभी विद्यार्थी देखिए, गोला में लगभग सब लोग 5 में 5 नंबर ला रहे हैं। हाई जंप और लॉन्ग जंप, इसमें जो लड़का ज़्यादा नंबर लाएंगे, जेन्युइन तौर पे मैं बात करूं तो सब लड़के लगभग 4, 4.5 हाई जंप मार दे रहे हैं। जो 4.25 जंप करेंगे उसका नंबर ज़्यादा आएगा। जो 16 फीट प्लस लॉन्ग जंप करेंगे उनका 5 में 5 आएगा। तो आप प्रयास करिए कि लॉन्ग जंप आपका 5 में 5 हो। गोला में मैक्सिमम लड़के का 5 में 5 आ रहा है, लेकिन आपका मेरिट कहाँ बनेंगे? लॉन्ग जंप और हाई जंप में। लॉन्ग जंप में 1 नंबर ज़्यादा लाइए, हाई जंप में 1 नंबर ज़्यादा लाइए, आपका मेरिट बनने में आसानी होगा। तो सभी विद्यार्थियों का है जो भी होम गार्ड्स का तैयारी कर रहे हैं। आमतौर पे बहुत सारे विद्यार्थियों का तैयारी इसमें जोरों शोरों पे है। पहले इस तरह का होम गार्ड में कंपटीशन नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार जो बिहार सरकार की तरफ से होम गार्ड्स की एकाएक 15,000 भर्ती निकली हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत अच्छा जॉब भी है। आप जिला में रह के इसका नौकरी करेंगे और पर डे 774 रुपया
करके आपका भत्ता मिलता है। इसका वेतन वेतन नहीं है, ये सरकारी नहीं है और ये निष्काम सेवा इसका नाम है। जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आप इसको समझेंगे तो आपको 774 रुपया पर डे भत्ता मिलता है, यानी भोजन करने के लिए मिलता है। तो आमतौर पे जिससे जीवन यापन चल जाते हैं और ज़िला में रह के ड्यूटी करना रहता है। बहुत सारे चीज़ हैं जो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी खुद से खुद प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा संघर्ष करने की ज़रूरत है। भर्ती आप होइए पहले। शिक्षक होम गार्ड्स में बहुत सारे शिक्षा की कमी थी, जो 2007 और 11 और 9 में जो लड़के बहाल हुए हैं, थोड़ा सा शिक्षित आए हैं। उसके पहले वाले बहुत सारे लोग शिक्षित हैं, लेकिन पूरा का पूरा 100% शिक्षित नहीं है, जिससे थोड़ा सा इसका जो क्वालिटी था थोड़ा सा लो था। लेकिन अब जो ये क्वालिटी थोड़ा सा डेवलप हुए हैं, जैसे 2007 और 9 और 11 का विद्यार्थी आए हैं, होम गार्ड्स में सेलेक्ट होकर आए हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसका क्वालिटी बढ़ा हुआ है। और जब पढ़े लिखे लड़के आ जाएंगे इसमें, अब तो इंटरमीडिएट 10+2 पास कर दिया है, तो जब पढ़े लिखे आएंगे तो निश्चित तौर पे इसका महत्व समझेंगे और इसके लिए अच्छा सा आंदोलन करेंगे, अपना लड़ाई, हक का लड़ाई लड़ सकते हैं। और बहुत सारे पहले के भी लोग, बहुत सारे मान के चलिए 5% 10% पढ़े लिखे हैं, जो हमारे साथ जो 89 के भर्ती हैं होम गार्ड्स में या उससे पहले वाले हैं, उसमें भी कुछ लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन देखिए, शिक्षा का ज़रूरत हर क्षेत्र में है। जब आप शिक्षित रहिएगा, शिक्षा के हिसाब से आप बात कीजिएगा, तो आपका कोई भी बात फॉलो करेगा या मानेगा। जब शिक्षा रहेगा तो आप 2 अक्षर बात कहीं भी रखिएगा किसी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी से, सीनियर अधिकारी से, तो उसका बात का आपका फॉलो होता है। अगर बात करने का तरीका ही नहीं मालूम है, आप बात ढंग से नहीं रख पाते हैं, तो आपका बात कोई नहीं मानता है। तो इसलिए कभी कोशिश कीजिए कि शिक्षित लोग आएँ, और लगभग इस बार तो 15,000 विद्यार्थी जो होम गार्ड्स में आएंगे शिक्षित ही आएंगे, और इसके लिए आप संघर्ष करेंगे। जब भर्ती हो जाएंगे तो 774 रुपये पर डे के हिसाब से आपका भत्ता मिलता है। और ये देखिए, आमतौर पर जीवन यापन करने के लिए बहुत कम है, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार के हिसाब से बात करें तो 774 रुपये पर डे मिलता है, तो उसका 23-24 हज़ार का वेतन मंथली हो जाते हैं, जिससे जीवन यापन चल जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप भर्ती हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का जानकारी प्राप्त होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को।